वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद ख़ान है और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि हम अपने डेंटल क्लिनिक के एमएसडीएस को किस तरह से कंप्लीट करके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अपने क्लिनिक का रेगुलर लाइसेंस ले सकते हैं। जिसमें पहला जो इंडिकेटर है वो क्लिनिक की आइडेंटिफिकेशन या साइन बोर्ड से रिलेटेड है। तो क्लिनिक के साइन बोर्ड के ऊपर क्लिनिक नेम, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन, डॉक्टर का पीएमडीसी नंबर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्ट्रेशन नंबर और कंसल्टेशन आवर, ये क्लियरली साइन बोर्ड पे डिस्प्ले होनी चाहिए। इंडिकेटर नंबर 2 जो है वो पेशेंट क्लाइंट हैज़ ईज़ी एक्सेस टू द क्लिनिक है, कि अगर क्लिनिक की प्रीमिसेस जो है, एंट्रेंस जो है वो रोड से ऊंची है और आपके स्टेयर्स बने हुए हैं, तो उन स्टेयर्स के साथ रैंप भी मैंडेटरी है। अगर रोड के लेवल पे है क्लिनिक और स्टेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर रैंप भी ज़रूरी नहीं है। इंडिकेटर 3 जो है वो क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन के हवाले से है कि क्लिनिक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर प्रोविज़नल लाइसेंस भी आपको मिला हुआ है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविज़नल लाइसेंस दोनों ही क्लिनिक में डिस्प्ले होने चाहिए। इंडिकेटर 4 जो है वो डोर प्लेट्स के हवाले से है। क्लिनिक में काम करने वाले तमाम डॉक्टर्स के ऑफिसेज़ के बाहर या उनके प्रोसीजर रूम के बाहर उनकी डोर प्लेट लाज़मी लगी होनी चाहिए, जिसके ऊपर डॉक्टर का नेम और डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो डोर प्लेट का साइज़ है वो 4 इंच उसकी विड्थ और 10 इंच उसकी लेंथ होनी चाहिए। आप उसको प्लास्टिक में बना लें, आप उसको स्टील में बना लें, वुडन में बना लें, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन उसका साइज़ ये लाज़मी होना चाहिए। इंडिकेटर 5 जो है वो आइडेंटिटी बैजेस के हवाले से है। क्लिनिक में काम करने वाले तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उन सब के आइडेंटिटी बैजेस लाज़मी बने होने चाहिए, और आइडेंटिटी बैजेस के ऊपर क्लिनिक का नेम, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शनल है, एम्प्लॉयी नेम, उसका डेज़िग्नेशन, उसकी फ़ोटो, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी, एम्प्लॉयी एंड एम्प्लॉयर सिग्नेचर, ये लाज़मी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप क्लिनिक एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी उस पे दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉयी का कोई कोड है जो आपने इंटरनल उसको दिया हुआ, तो वो भी मेंशन होना चाहिए। इंडिकेटर 6 जो है वो कंसल्टेशन आवर्स के हवाले से है। कंसल्टेशन आवर्स जो है वो क्लिनिक के बाहर और अंदर दोनों जगहों पे क्लियरली डिस्प्ले होने चाहिए। इंडिकेटर 7 है क्लिनिक मैनेजर के हवाले से, कि जो पर्सन क्लिनिक का इंचार्ज है, क्लिनिक को सुपरवाइज कर रहा है, वो प्रॉपर क्वालिफाइड हो। नॉर्मली डेंटल प्रैक्टिशनर जो है वो क्लिनिक को मैनेज कर रहा होता है, बाकी तमाम सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो उसको असिस्ट कर रहा होता है बाकी मैटर्स में। जी, इंडिकेटर नंबर 8 जो है वो पीएमडीसी सर्टिफिकेशन के हवाले से है, कि क्लिनिक में जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन सब के पीएमडीसीज पब्लिकली डिस्प्ले होने चाहिए और वो वैलिड भी होने चाहिए। इंडिकेटर 9 जो है वो क्लिनिक के साइज़ के हवाले से है, कि क्लिनिक में एक रिसेप्शन डेस्क मौजूद होना चाहिए, पेशेंट्स के बैठने के लिए वेटिंग एरिया होना चाहिए, प्रोसीजर रूम में डेंटल चेयर विद ऑल एसेंशियल इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए। डेंटल एक्स-रे यूनिट, वो मोबाइल है या फिक्स है, वो डिपेंड करता है आपके क्लिनिक के साइज़ के हवाले से। उसके बाद ऑटोक्लेव और स्टेरिलाइज़ेशन के लिए डर्टी एरिया सेपरेट से मौजूद होना चाहिए। क्लिनिक में लेबल, कैबिनेट और ड्रॉज़ मौजूद होनी चाहिए, और ये ड्रॉज़ के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, तो वो ड्रॉज़ भी प्रॉपर्ली लेबल होनी चाहिए कि किस ड्रॉ में क्या मौजूद है। जी, इंडिकेटर 10 जो है वो एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट है, कि पेशेंट के कंफर्ट के लिए क्लिनिक में प्रॉपर सिटिंग एरिया मौजूद होना चाहिए। लाइट जाने की सूरत में इलेक्ट्रिसिटी बैकअप मौजूद होना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट बिन मौजूद होने चाहिए, जो वेटिंग एरिया में, प्रोसीजर रूम में मौजूद होने चाहिए। उसके बाद अगर एसी की सहूलत मौजूद नहीं है तो क्लिनिक में एक अच्छी वेंटिलेशन का निज़ाम होना चाहिए। पीने का साफ़ पानी और मॉस्किटो किलर्स होने चाहिए, और वॉशरूम की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। जी, इंडिकेटर 11 जो है वो पेशेंट प्राइवेसी के हवाले से है, कि ड्यूरिंग कंसल्टेशन पेशेंट की प्राइवेसी को इंश्योर किया जाए, कि जब भी डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहा हो या प्रोसीजर रूम में उसका ट्रीटमेंट कर रहा हो, तो वेटिंग एरिया में या उस प्रोसीजर रूम से बाहर कोई भी बंदा उस पेशेंट को ना देख सके। तो इस पर्पज़ के लिए कैबिन्स बनाए जा सकते हैं, या कर्टन के थ्रू इस प्राइवेसी को इंश्योर किया जा सकता है। इंडिकेटर 12 इस बात से रिलेट करता है, कि अगर क्लिनिक ने अपने एड्रेस में कोई तब्दीली की हो, स्कोप ऑफ सर्विस में कोई तब्दीली की हो, या आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर को चेंज किया हो या ऐड किया हो, तो उस हवाले से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को रिटन इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इस तरह की जो भी करस्पॉन्डिंग होगी उसका रिकॉर्ड क्लिनिक पे लाजमी मौजूद होना चाहिए। इंडिकेटर 13 जो है वो क्लिनिक की सोशल एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेट करता है, कि क्या क्लिनिक किसी किस्म की फ्री मेडिकल कैंपिंग, अवेयरनेस सेशन,
डेंटल हाइजीन के हवाले से कोई कैंपेन्स, इस तरह के कोई ना कोई काम उसको करने पड़ेंगे। वंस इन अ ईयर ये मैंडेटरी है, और जब कभी भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ख़्वाह वो क्लिनिक पे हो या क्लिनिक ने किसी जगह पे जाके ये अरेंज किया हो, तो उसके एविडेंसेस और उसकी रिपोर्ट मेंटेन करना ज़रूरी है, और ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। इंडिकेटर 14 जो है वो क्लिनिक पे इम्प्लीमेंट होने वाले तमाम लॉ से रिलेट करता है। क्लिनिक पे जितने भी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है उन सब को एनलिस्ट करना, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एंश्योर करना, और उसके हवाले से स्टाफ की अवेयरनेस या ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाना। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली मिलती रहें।